मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारड, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है विश्व और भारत में जनसंख्या वृद्धि का वितरण। सर्वप्रथम विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर का वितरण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत का। विश्व के महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि की दर भिन्न भिन्न रही है। विश्व के कुछ देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक, तो कुछ देशों में यह कम भी रही है। जनसंख्या वृद्धि के आधार पर विश्व को कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वप्रथम पहला है उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, दूसरा है अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, तीसरा है मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर, चौथा है कम जनसंख्या वृद्धि दर और पांचवा है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, इस वर्ग में वे देश सम्मिलित हैं जिनमें जनसंख्या वृद्धि की दर 3% वार्षिक से अधिक है। इसमें अत्यधिक पिछड़े देशों में मध्यवर्ती, पूर्वी तथा पश्चिमी अफ्रीकी देश, अंगोला, इथोपिया, नाइजीरिया, नाइजर, गिनी की खाड़ी के तटीय प्रदेश, कीनिया, तंजानिया, रुवांडा, बुरुंडी, युगांडा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर देश सम्मिलित हैं। और शिक्षा और तकनीकी ज्ञान में पिछड़े उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के धनी तेल उत्पादक देशों में लीबिया, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब देश सम्मिलित हैं। दूसरा है अधिक जनसंख्या वृद्धि दर। इसमें उन देशों को सम्मिलित किया गया है जिनकी वृद्धि दर 2 से 3% वार्षिक है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान आदि उत्तरी तथा दक्षिणी अफ्रीकी गणतंत्र और उसके समीपवर्ती देश सम्मिलित हैं। और पश्चिमी एशिया में टर्की, ईरान, इराक, दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, मध्य एशिया में मंगोलिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, वेनेजुएला, कोलंबिया तथा मध्य अमेरिकी देश इसमें सम्मिलित हैं। मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर, इस वर्ग में उन देशों को सम्मिलित किया गया है जिनकी वृद्धि दर 1 से 2% वार्षिक है। इस वर्ग में वे देश सम्मिलित हैं जिन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू किया है, जिससे कि उनकी जन्म दर मध्यम हुई है। इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य और कनाडा, ओशनिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड विकसित देश सम्मिलित हैं। एशिया में चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, यूरुग्वे, पराग्वे देश इसमें सम्मिलित हैं, जो कि विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। कम जनसंख्या वृद्धि दर, इस वर्ग में उन देशों को सम्मिलित किया है जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर 1% से भी कम वार्षिक रही है। यूरोप के सभी देश और एशिया में जापान इस वर्ग में सम्मिलित हैं। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, इसमें उन देशों को सम्मिलित किया है जिनकी वृद्धि दर 0.3% वार्षिक से कम
है रूस, यूक्रेन, फ्रांस, बेलारूस, इटली देश इसमें आते हैं, जिनमें जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक है। ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम देश भी इसी वर्ग में सम्मिलित हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत में नियमित रूप से जनगणना का कार्य 1872 से प्रारंभ हुआ। वर्तमान में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराए जाने का प्रावधान है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि के काल को 4 भागों में बांटा गया है। मंद वृद्धि काल, दूसरा मध्यम वृद्धि काल, तीसरा तीव्र वृद्धि काल और चौथा है भविष्य संभावित वृद्धि काल। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मंद वृद्धि काल 1921 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि वार्षिक रूप से 1% से कम रही है। 1911 से 1921 तक के काल को मंद वृद्धि काल कहा गया है, क्योंकि इसमें 1921 तक भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है और उसमें जनसंख्या का ह्रास भी होता रहा है। दूसरा है मध्यम वृद्धि काल। 1921 से 1951 तक के काल को मध्यम वृद्धि काल कहा है, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 1% से अधिक लेकिन 2% से कम रही है। तीसरा है तीव्र वृद्धि काल। 1951 से 2001 तक के काल को तीव्र वृद्धि काल कहा है, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि 2% वार्षिक से अधिक रही है। 1960 से 1991 तक यह अधिकतम 2.4% प्रति वर्ष औसत बढ़ी है। चौथा है भविष्य संभावित वृद्धि काल। 2001 के बाद के काल को इसमें सम्मिलित किया गया है। 2000 के पश्चात जनसंख्या वृद्धि 2% वार्षिक से नीचे आ गई है और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कारण भारत की जनसंख्या वृद्धि में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। ऐसा माना जाता है कि 2025 के बाद ये जनसंख्या वृद्धि दर 1% वार्षिक से नीचे भी आ सकती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्षेत्रीय वितरण। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत के आधार पर भारत को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। पहला है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वर्ग, दूसरा है कम जनसंख्या वृद्धि वर्ग, तीसरा है मध्यम जनसंख्या वृद्धि वर्ग, चौथा है अधिक जनसंख्या वृद्धि वर्ग और पांचवा है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि वर्ग। पहला है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वर्ग। इस वर्ग में वे राज्य सम्मिलित हैं जिनकी वृद्धि दर विकसित राष्ट्रों के लगभग बराबर है, अर्थात 10% से कम है।
इसमें केरल, गोवा, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है। दूसरा है कम जनसंख्या वृद्धि वर्ग। 10 से 15% जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य इस वर्ग में सम्मिलित हैं। इसमें दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत के पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरी भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब सम्मिलित हैं। मध्यम जनसंख्या वृद्धि वर्ग 15 से 20% जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य इस वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। इसमें दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी भारत के हरियाणा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के असम, मणिपुर इसमें सम्मिलित हैं। अधिक जनसंख्या वृद्धि वर्ग 20 से 25% जनसंख्या वृद्धि दर रखने वाले राज्य इस वर्ग में सम्मिलित हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत का मिज़ोरम राज्य सम्मिलित हैं। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि वर्ग 25% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रखने वाले राज्य इसमें सम्मिलित हैं। इसमें बिहार, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश इसमें सम्मिलित हैं। उपरोक्त जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्रीय वितरण से यह दिखाई देता है या स्पष्ट होता है कि दक्षिण भारत के राज्यों में वृद्धि की दर धीमी है तथा उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है।